ओके तो आज मैं तुझे डेरिवेटिव स्टार्ट करवाऊंगा। इसमें डेरिवेटिव को मैं तुझे 2 रूल करवाऊंगा, एक चेन एक सिंपल। ओके सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव का मतलब, डेरिवेटिव मीन्स टू डिराइव और टू ऑब्टेन। जब भी किसी फंक्शन में से हम किसी एक फंक्शन को या पावर को रिड्यूस करते हैं तो उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव, कि हमने उसको ड्राइव किया। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं तुझे करवा रहा हूँ। इफ y इज x रेज़ टू पावर n, हम इसे कैसे रीड करेंगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। चाहे तू सब्स्टिट्यूट करके देख ले, इफ x इज 1 2 3, और y की वैल्यू जो है साथ साथ चेंज होती रहेगी हमारे पास। तो जब, ठीक है, तो जब भी हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते हम इसको फंक्शन ही बोलेंगे। ओके सर। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना उसमें काफी सारी कॉन्स्टेंट्स होती है। सबसे ओके पहली सर। कॉन्स्टेंट क्या होती है वहां पे? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, फिर यस। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन है तो फंक्शन में हमारे पास इक्वालिटी का साइन होगा। डायरेक्टली ओके प्रोपोर्शनल सर। में क्या होगा? y इज प्रोपोर्शनल टू x रेज़ पावर। यस। ठीक है ना? और सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू 1 बाय x रेज़ पावर n है तो भी ये सेम रहेगा। फिर हमारी डेफिनेशन चेंज थोड़ा हो जाएगी, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। ओके सर। ठीक है, सो जब भी इस चीज को रीड करना है हमने कैसे रीड करना है? y फंक्शन। इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, फर्दर मूव करने से पहले ना मैं तुझे एक चीज समझा देता हूँ कैसे। मान ले तेरे पास कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस 3, और वैल्यू तेरे पास क्या है? 1 2 3 4। तो y की वैल्यू क्या निकली तेरे पास? 4 5 6 7। यस सर। ठीक है, लेकिन इस केस में तो प्रोपोर्शनैलिटी तो नहीं निकाल सकते ना उसकी, यस सर। तो इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे। हम हमेशा डिफाइन करेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो मान ले मेरे पास कोई फंक्शन है y विच इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव मतलब इस फंक्शन में से मैं कुछ पोर्शन बाहर निकाल लूंगा। वो कैसे लिखूंगा मैं? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, कि मैंने इस टर्म को y को डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा? यस। पावर, पावर में से एक लेस। यस। ठीक है, माइनस में। हाँ, इसको हम y1 के साथ भी लिख देते हैं। तूने आज देखा होगा हम हर जगह y1 लिखते हैं। y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव। तो y1 यस और सर। द डेरिवेटिव ऑफ y इज n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। यस। अगर तेरे पास आ जाए 5, y इज इक्वल टू 5 x रेज़ टू पावर 3, या अभी लिख y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3, तो इसका डेरिवेटिव तो कैसे लेगा? पावर, फंक्शन, पावर में से एक लेस। सो दिस विल बी 3x यस स्क्वायर। सर। उसी तरह से अगर तेरे पास आ ओके जाए बेटा y इज इक्वल टू 5x3, तो 5 को एज इट इज पड़ा रहने देना है, 3 को आगे 3 माइनस माइनस 1। सो ये क्या बन जाएगा तेरे पास? 15 15x। फंक्शन ऑफ y। सर समझ ये लग, काइनेमेटिक में होता है। हाँ, ये काइनेमेटिक्स में होगा। वहां पे क्या होगा तेरे पास? होगा कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 1, फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम? या लिखा होगा एक्सेलरेशन। तो जब हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे तो
वो वेलोसिटी कंसीडर होगी। इज दैट क्लियर? Okay. Yes, sir. तो इसी तरह से अगर तेरे पास कोई फंक्शन आ जाए y इज इक्वल टू a, अब a यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट टर्म, वी कैन राइट इट एज y इज इक्वल टू a इंटू 1 और a इंटू x रेस्ट पावर 0। सर हमेशा y इक्वेट करना, हाँ जी, सर इक्वल टू y करना है हमेशा। नहीं नहीं, कुछ भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पे, ओके, ठीक है। सो y इज इक्वल, यहाँ पे ये भी आ सकता है z इज इक्वल टू a, देन हम dz बाय dx फाइंड करेंगे। सर जो आज भी क्वेश्चन सारे y में ही थे। हाँ हाँ, तो यहाँ पे फंक्शन dy बाय dx कांस्टेंट टर्म एज इट इज, पावर आ गया 0, 0 इनटू एनीथिंग इज 0। सो तेरे पास एक फॉर्मूला क्या बन गया, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म is always 0। 0। ये तूने याद रखना है। यस सर, ठीक है, नोट कर ले इसे, वही कर रहा हूँ सर। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। अब अगर तेरे पास इस तरह की फॉर्म आ जाती है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर शिफ्ट करेंगे फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर, ऊपर जाके पावर क्या होगी इसकी -1, तो y1 क्या वो आया मेरे पास, पावर -1 पावर में x से लेस कर दो। -1 सो फंक्शन क्या बन गया, डेरिवेटिव क्या बन गया, -1 x में। हाँ, और -1 बाय x स्क्वायर। ओके, गॉट इट? यस सर। और अगर तेरे पास आ जाए y इज इक्वल टू x, पावर 1 है, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 1 x 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स 0। किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, सो इट विल बी 1। 1 क्लियर हुआ ये? सही, एग्जाम में इसको निकालने में आता है। हाँ जी, हाँ जी, निकाल सॉल्व करने के लिए आता है ये टर्म्स। यस, ये क्लियर हुई तुझे? हाँ जी सर। और अगर हमारे पास कोई कंपोजिट फंक्शन आ जाए, जस्ट एज y इज इक्वल टू ax n प्लस bx प्लस c, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, y1 a एज इट इज, x का डेरिवेटिव n x n माइनस 1 यस, प्लस b, यहाँ पे क्या है x, x का डेरिवेटिव अभी 1 हमने किया, कितना होता है 1, 1 और c मेरे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। 0। सो मेरे पास डेरिवेटिव क्या आया, a n x n माइनस 1 प्लस b, दिस इज द ओके डेरिवेटिव। सर जब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हो तो। हाँ, वो मैं भी बताता हूँ, पहले ये कर लेना, इसके बाद चेन रूल है, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री बताता हूँ कुछ, वो पूरे के पूरे फॉर्मूले लिखवाने पड़ेंगे। हाँ जी सर, वही। अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे है, उसके बाद देखते हैं। ये क्लियर हुआ तुझे बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, तो एक छोटा सा मुझे क्वेश्चन करके दिखा दे, फिर मैं नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करूँगा तुझे। ओके, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर। सर इसमें जो लास्ट में 4 है वो भी कांस्टेंट है ना। हाँ, वो कांस्टेंट है, जिस टर्म के साथ x नहीं लगा वो टर्म कांस्टेंट होगी हमारे पास। यस सर।
6x to power 1 x 6x plus 7 minus x minus 2 power minus. हाँ, ये बना 6x plus 7 minus 1 by x स्क्वायर। ओके हाँ जी सर वो 1/2 कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं तुझे करवा रहा हूँ इसमें चेन रूल। ध्यान से समझना। If Yes. y is axn plus bx plus c whole raised to power n, मतलब ये सारे के सारे टर्म किसमें है अब तेरे पास? एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट के ऊपर पावर है कोई, ठीक है। Yes. तो चेन रूल क्या बोलता है कि जब भी हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पावर से। तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? n axn plus bx plus c n minus 1। उसके बाद जो अंदर टर्म्स हैं इन सारी के सारी टर्म्स का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट a एज इट इज n x n minus 1 plus b plus 0। Okay. समझ लगा? Yes sir. सबसे पहले अपने किससे सॉल्व करना है? फर्स्ट स्टेप इज पावर, उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो सारी की सारी उनका डेरिवेटिव। सबसे पहले मैंने पावर सॉल्व की, पावर आगे पावर में से एक लेस कर दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स पड़ी थी मेरे पास उसका डेरिवेटिव a एज इट इज x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में से एक लेस n माइनस 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सो यहाँ पे 1 ना p, c मेरे पास क्या है एक Zero. कांस्टेंट, Constant. तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0। Zero. ठीक है, Yes sir. क्लियर हुआ तुझे कंसेप्ट यहाँ पे कि कोई डाउट है अभी? हाँ जी sir. 10 गॉट इट? Yes sir. हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। y इज इक्वल टू 3x3 प्लस 4x2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3। तो सब इसका डेरिवेटिव 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 2, 3 माइनस 1 2, Yes. आगे 9x स्क्वायर 9x square प्लस 8x प्लस plus 0। 0. ठीक है, सो द फाइनल आंसर विल बी 3 into 9x square plus 8x। ये 3x मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हाँ अगर आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें लिखा हुआ है कि इसके इक्वल प्रूव करो तब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज यहीं पे आप छोड़ सकते ओके सर. हो। समझ लगी टर्म्स की? यस सर. ठीक है, अब मैं कुछ तुझे इनके फॉर्मूलाज लिखवा देता हूँ तो उसके बाद फिर हम फर्दर सॉल्व करें। सो द फर्स्ट वन इज if y is x raised to power n then dy by dx will be n x raised to power n minus 1। if y is constant then dy by dx will be 0। if y is x then dy by dx will be 1। if y is 1 upon x then dy by dx will be minus 1 by x square। और if y is log of x तो log के साथ जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव y1 will be 1 upon x की log के साथ जो टर्म पड़ी है उसको नीचे, फिर x जो टर्म है log के साथ उसका डेरिवेटिव, then y is equal to e raised to power x exponential function, then y1 will be e raised to power x into derivative जो e की पावर है that is x, x का डेरिवेटिव 1, so y1 is e raised to power x।
ये सारे के सारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं के ऊपर पूरा डेरिवेटिव जो है वो काम करे। सर लॉगरिथम और वो तो अभी पढ़ाया नहीं, एक्सपोनेंट्स। किसने, वो आकाश में करवाए ना उन्होंने? सर वो स्टार्टिंग में करा दिए थे, मैं अभी कोई कवर अप बात नहीं नहीं, मैं किया। करवाता हूँ तुझे, अभी करवाता हूँ। तो इसे नोट कर ले पहले ये फॉर्मूलाज, फिर मैं तुझे भी करवाता हूँ लोग के। यस सर, डन सर, कर लिया। ठीक है, तो लॉग के केस में देख, अगर तेरे पास है y इज इक्वल टू लॉग 2x सर प्लस लिखा 3। आएगा लॉग? हाँ लॉग लिखा आएगा? हाँ हाँ, लिखा है स्टेटमेंट में होगा। ओके। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू log 2x प्लस 3 देन y1, मतलब डेरिवेटिव 1 अपॉन, मैंने अभी बताया log क्या करेगा, जो भी टर्म साथ में है वो उसको नीचे फेंक देगा, 1 अपॉन 2x प्लस 3 इनटू जो भी ब्रैकेट में टर्म है उसका डेरिवेटिव, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0। तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, 2 अपॉन 2x प्लस 3। सिमिलरली अगर तेरे पास है y इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सर 1 लॉग अपॉन, में अगर पहले से ही 1/1 गिवन रहेगा तो वो ऊपर रख देगा? मैं बताता हूँ वो भी करवाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इस x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। 0। सो द फाइनल आंसर विल बी 2x प्लस 1 अपॉन, ठीक है बेटा। यस सर। अब जैसे तू कह रहा है कि अगर तेरे पास हो y इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यस यही कह रहा है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हमने एक log का बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, log m डिवाइडेड बाय n इज ऑलवेज इक्वल टू log m माइनस log n, log m माइनस log n, तो ये टर्म बनेगी log ऑफ 1 माइनस log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, यस log 1 की वैल्यू हमेशा रहेगी 0, तो यस y हमारे पास क्या बच गया, माइनस log x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव -1/x+1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 x+1 × 1 इंटू × 1 1 1। प्लस 0 माइनस यस 1 सर। अपॉन, सर 0 लिखना जरूरी रहता है? नहीं नहीं, अभी तुझे मैं इसलिए 0 लिख रहा हूँ कि तुझे याद हो जाए एक बार कि कौन सा टर्म का 0 होगा। ओके ओके तुझे एक बार याद हो गया फिर जरूरत ही नहीं लिखने की। ओके। ठीक है, मैं तो तेरे लिए लिख रहा हूँ। ये क्लियर हुआ तुझे किस तरह से सॉल्व करना है इसे? यस सर। अगर तेरे पास क्वेश्चन आ जाए ऐसे, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3, तो हमने इसे क्या लिखना है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, मतलब यस डिनोमिनेटर से शिफ्ट होल कर के दिया। बाद ठीक है, पार हो जाएगी। समय लग रहा है कि नहीं? यस सर। तो फिर इसको वो ax(n+b)(x+1) होल के पावर n वाले से कर देंगे। कैसे? यस सर। हाँ जी सर, ऐसे। ये आपके पास फाइनल आंसर है। यस सर। नोट कर रहा है कि बस ऐसे ही यस सर कर बोल रहा है?
नोट कर रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था आज हमने किया y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। अभी मैंने तुझे फॉर्मूले नहीं लिखवाया है ना। चल अभी फॉर्मूला लिख उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। if y is sin x then its derivative will be cos x। अगर मेरे पास फंक्शन गिवन है sin x तो उसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी cos x। if y is cos x then it will be माइनस साइन है। if y is tan x then its derivative will be secant square x। if y is secant x derivative will be tan x secant x। if y is cot x derivative होगा माइनस cosecant square x। और लास्ट से हमारे पास y इज इक्वल टू cosecant x उसका डेरिवेटिव माइनस cot x cosecant x। ये फॉर्मूलेस नोट कर ले 1 2 3 4 5 6 और इनको अच्छे तरह से याद कर ले। कोई डाउट इसमें तो बता। हो गया सर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुझे मैं। y is sin x sin square x so y1 will be सबसे पहले पावर 2 sin x उसके बाद sin x का cos x। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया sin square x। समझ लगी। तो स्क्वायर होगा तो वो 2 हो जाएगा ना बस। स्केयर नहीं स्केयर होगा ना तो पावर आगे आएगी ना उसकी जैसे हम चेन रूल में तो करते हैं। जितनी भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी। हाँ हाँ अगर जैसे तेरे पास है यहाँ पे tan स्केयर x तो y1 क्या बनेगा सबसे पहले पावर फिर पावर में से एक लेस कर दिया तो 1 और उसके बाद tan x का क्या लगेगा सेकंड स्केयर x। लेकिन अगर तेरे पास ऐसे आ जाए अब ये tan की पावर नहीं है ये x की पावर है ठीक है। सो y1 विल बी सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो फाइनल आंसर इज 2x सेकंड स्क्वायर। और एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर किस तरह से आता है x क्यूब प्लस x प्लस cos x। तो x क्यूब का 3x स्क्वायर x का 1 cos का माइनस sin x ये हमारे पास डेरिवेटिव्स बनते हैं। लगा इस चैप्टर अभी मैथमेटिकल टूल में नो सर। हाँ नहीं सर। कोई डाउट तो नहीं मैथमेटिकल टूल्स में। नो 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 सर। पक्की बात। हाँ जी सर। अगर फंक्शन आ जाए ऐसे क्यूब तो हम इसे कैसे लिखेंगे ठीक है। ओके सर। और डेरिवेटिव यस सर।
Got it? Yes. इसे सॉल्व कर axn plus bx square plus sin x. Yes. इधर ध्यान दे के चला, इधर देख कहाँ पे है तेरे। ये देखो यहाँ पे क्या लिखूं? y is equal to 12 अपना नाम लिख ना लिख दे, y is equal to 12. y is equal to 2 ये सही है ना? y is equal हाँ जी, क्या आएगा इसका? सर कर रहा हूँ 2 मिनट। सर 2ax पावर 1 2ax plus 2bx 2 नहीं आएगा, plus ये cos n है बेटा. अच्छा वह है ना, तो सेकंड में 2 है। हाँ सेकंड में 2. ये क्या बनेगा तेरे पास? फिर वो n हो जाएगा, n हाँ. minus 1 हो जाएगा बस। n a x n minus 1 n plus minus 1 2bx plus 2bx plus plus cos x। cos x. ये बन रहा है. यस सर। मैं भी तुझे शीट देता हूँ, तो फिर उसमें से देखना क्वेश्चन. सर अब तक शो नहीं हुई। अभी देख. यस सर। सर ये सारे कौन से करने हैं? इसमें से देखिए सारे के सारे, जैसे ये है क्वेश्चन ना, इसमें क्या होगा? q plus 2 आगे x q plus 2 minus 1. यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे तो देख ले, जो तुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है वो मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज तूने करने हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन. सर अंडर रूट वाले मुझे समझ नहीं आया, बाकी तो मैं कर लूंगा। कौन सा अंडर रूट वाला? सर अंडर रूट वाले वो मुझे समझ नहीं लगे। जैसे ये करवा दूं? हाँ जी सर, 7 वाला करा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7. ठीक है, इसका यस मतलब क्या हुआ? एक्स रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/7. ओके सर, तो 1 बाय हो जाएगा। हाँ,
तो power माइनस का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, Five by- माइनस रह गया, हाँ एक माइनस रह गया फिर, हाँ 5/7 हो गया ना, माइनस -5/7। यस सर, ठीक है बेटा। ओके सर। जैसे अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख, यस सर। ट्राई करिए। सर कौन सा वाला सर, लास्ट वाला? हाँ यस सर। सर क्वेश्चन विजिबल नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन है, ये देख। अच्छा सर आपने नीचे कर दिया वो, मेरे मैं वो नीचे वाला तक किया। चलिए ये शीट तो हो ही जाएगी, बड़ी इजी शीट है ये। हाँ जी सर, बाकी तो कर लूंगा। हाँ मैं नेक्स्ट टाइप करवाता हूँ तुझे इसमें। ट्रिग्नोमेट्री वाले करा दो। ट्रिग्नोमेट्री बेटा अभी बाद में, उसको देख, ओके। ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप का सोल्यूशन भी तुझे साथ भेजूंगा। उसके बाद सेकंड टाइप जो चेन रूल, ठीक है, उसके बाद फिर जाके आएगा तुझे वो ट्रिग्नोमेट्री। अभी ओके से ना ट्रिग्नोमेट्री का कर तू, चिंता नहीं करनी बस। सर ये वाले करने हैं, एफ वाले। हाँ मैं तुझे बता दूं एक बार किस तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर हम देखें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, क्या निकालेगा तो इसका बता जरा। सेपरेटली डेरिवेटिव निकाल देंगे। हाँ x का तो सीधा 1 आ जाएगा। हाँ जी सर, प्लस हाँ, अंडर रूट उसी के एक्स लिए कर। पावर 1/2 है, पावर आगे पावर में से क्लैश कर दे। यस। हो गया। यस सर, 2 मिनट। कितना आया 1। सर 2 मिनट्स हो गया बस, कैलकुलेशन देता। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसे पहले सॉल्व करना है। ये बन जाएगा तेरे पास x² प्लस 7x प्लस 10, फिर इसका डेरिवेटिव वो क्या निकलेगा, अच्छा सर। 2x। सर मतलब इसकी नॉर्मल इक्वेशन बना के करना पड़ेगा, हाँ 2x प्लस 7, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। उसके बाद उसका डेरिवेटिव। गॉट यस इट। सर। हाँ जी अब यहाँ पे ये क्वेश्चन 17 सर, 21st भी समझाते हैं। वो भी करवाता हूँ, 23rd भी करवाता हूँ। y इज इक्वल टू, अभी अगर ये क्लियर होगा ना तो 23rd अपने आप करके दे। सर इसको एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ना बार x माइनस क्यूब वन माइनस, मिलेगा। इसको डिवीजन मेथड से सेपरेट कर लिया हमने। +1/x। ठीक है, +1/x होगा ना फिर। प्लस वो कैसे, अच्छा हाँ जी सर, अच्छा सीखते अच्छा हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अभी इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या निकलेगा, x² का 2x यस सर। -2 साथ में -2 साथ में -x²।
So final answer is 2x minus minus plus 2 by x square. Yes sir, minus sir. और कौन सा कह रहा था? Sir 21st and 23rd. ये देख a Sir plus b 21st and तो वो तो easy है. हाँ 20th करा. 20th और 23rd 23rd करा दो. हाँ जी sir 20 and 23. 20 and 23rd Yes sir. ये Sir दोनों 21 तो कर लूंगा मैं, ठीक है. Yes sir. ठीक है. कौन सा बोला था तूने? 20 20 and 23. तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? 3x7 divided by 2x cube minus 7x divided by 2x cube plus 11 by 2x cube. तो ये मेरे पास क्या बच गया? 3/2 x raised to power 4. ठीक है, ऊपर पावर 7 थी, नीचे 3 थी. Yes. 7 minus 3 4 minus 7/2. तो ये क्या बन गया तेरे पास हाथ में? x raised to power -2 -2. प्लस 11/2 इसको रेस्ट टू पावर -3. -3. अब हो जाएगा सॉल्व सारा. हाँ जी sir. अब इसका डेरिवेटिव सर अब इसको कलेक्टिव ही करके कर सकते हैं ना, बाय 2 ये तो वो कैसे? पूरा होल बाय 2 कर देंगे. हाँ, उसके लिए हमारे पास एक क्वोशिएंट रूल होता है, वो क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे. ओके. तो ये टर्म्स क्लियर हो गई बेटा सारी की सारी कि नहीं? हाँ जी सर. ठीक है, एक 16th क्वेश्चन मुझे करके दिखा दे फिर. 16th ओके सर. हाँ जी, हो गया. -3x⁻². कौन सा था क्वेश्चन? 16th. क्या निकाला तूने? -3x(x⁻²). 3 कैसे आया? सर x कट गया ना, 2x by x में. ऐसे नहीं कटिंग होती बेटा. 2x के साथ देख 5 भी तो पड़ा है, वो उसकी कटिंग क्यों होने देगा? हाँ जी सर, वो तो सर सेपरेट करके कर दिया ना सर. अच्छा, तूने क्या किया? 2x/x प्लस 5/x प्लस करा 5 ना. है. ये तो सर है ना, x के साथ x कट गया तो 2 क्या x बन कट गया गया तेरे पास? 0 तो 2 0 हो गया. अच्छा हाँ जी सर, फिर -5 हो जाएगा. -5/x. ये सर -5 हो जाएगा. समझ लग रही है? -5 ये सर हो गया. एनी डाउट? नो सर. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा तुझे अभी चेन रूल के 1-2 क्वेश्चन करवा के फिर कल हम करेंगे क्वेश्चन रूल. एक कल देखो लगेगा. ओके.
करवट क्लियर हुआ ना तुझे? हाँ जी सर। फॉरवर्ड्स भी कर लिए हमने। ये सर। ये है चेन रूल। इसमें 20th क्वेश्चन करके दिखा मुझे, 20th एंड 22nd। ओके सर। बेड साफ करते। अब जो कुछ भी पड़ा वो उठा दो। यहाँ पे तो काम की एक ही कर लूँगा काम कर। हाँ कुछ हो गया। ऐसे ऐसे चार देता बेटा, साफ कर दे। ऐसे तो बीच में चला जाएगा बेटा सारा। 20th के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले? सर आंसर आ गया मुझे बताइए। सर। -2 रुक जा, हो मैं जाएगा। लिखता हूँ तो उसके साथ मैच कर। ठीक ओके। है, -2 4x² माइनस 3x³ प्लस क्यूब x प्लस एक्स -3। -3। यस। ठीक है, और 8x 8x -9x² माइनस 9x² प्लस 0। यही है। 0 नहीं होगा? नहीं, x है ना, अगर 1 होता अच्छा तो हाँ जी। 0 होती। x है, तो प्लस 1। हाँ जी। x का डेरिवेटिव 1। 1। क्लियर? यस। तो 22nd करना है। हाँ जी, हाँ जी। हो गया। ये सर हो गया बस। तो कुछ इस तरह से बना, -3x -1 -2x -2x पावर -2 माइनस, -4। और उसके बाद सर -x पावर -2 प्लस 4x -3 एनी डाउट? नो सर। हो जाएंगे ना सारे? हाँ जी सर। ये 33rd करके दिखाओ। ओके सर। सबसे पहले ये सारी टर्म को ब्रैकेट में डाल के ऊपर लेके जाना। यस सर।
हाँ जी, क्या आ रहा है सर? सर माइनस होल हो जाएगा -1 हाँ x⁻³ हाँ, -1 आ जाएगा ऊपर से नीचे -2 पावर x⁻³ आ गया, पावर में से क्लास किया। यस सर, वो तो हाँ ऊपर -2 है। हाँ, बस सर उसका डेरिवेटिव 3x⁴ + 2x⁻³ + 1। सही है। सो मैं तुझे क्वेश्चंस भेज रहा हूँ बेस के चेन रूल के, ठीक है? ओके सर। ये 30th का क्वेश्चन ये कर लेना, और ऊपर ये काफी क्वेश्चंस है, 48 टेक है, और 50 नियर अबाउट 50 ये कर। यस कोई और क्वेश्चन? नो सर, बाकी तो मैं कर लूंगा, सिमिलर ही है बाकी तो। मैं तुझे इनका सोल्यूशन भी साथ में सेंड करूंगा, तो इन केस अगर कोई ओके डिफिकल्टी हो तो तू ये देख लेना। एक तुझे मैं ये ठीक है। डेरिवेटिव इन योर हेड, सिंपल डेरिवेटिव जो है ये सेंड करूंगा, डेरिवेटिव इन पावर्स और चेन रूल, ठीक ओके है? सर। नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल है वो हम कल करेंगे, और उसके बाद फिर एक टाइप बच जाएगी इसकी क्वोशंट रूल की, ठीक है? फिर यस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इधर उधर की जो हमारे पास रिवीजन के लिए बचे हुए हैं। ओके सर। अब हमारा एक टॉपिक रह गया था पीछे वाले चैप्टर में से, पावर वाला, हाँ बस हाँ जी सर। है ना? तो यस अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए ना तुझे पावर्स वाला, तो उसे बड़े सिंपल वे से सॉल्व करना है, और वो वे क्या, कौन सा मेथड है? जो भी तेरे पास गिवन फॉर्मूला हो उसकी पावर को आगे लिख देना है, जैसे m पावर ऑफ x प्लस n पावर ऑफ y। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुझे कोई आ जाता है एग्जाम में, ओके सर, हाँ जी समझ गया। इसके न्यूमेरिकल मैं कल करवाऊंगा तुझे, 2-3 न्यूमेरिकल, अभी शीट नहीं मिलेगी कहाँ पे है, तो ठीक है सर। कल से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? कल सबसे पहले ये करके, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट रूल, और अगर कोई डिफिकल्टी तुझे हुई तो इन केस हम वो उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, ओके सर। ठीक है? अभी एक बार ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस चेक कर ले कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो हाँ जो जी तुझे लगे कि हाँ भाई डिफिकल्ट है। ओके सर। सर मैं आपको फिर मैसेज कर दूंगा। नहीं नहीं, अभी अभी कर ले, अभी ऑन स्क्रीन रहे। 39 क्वेश्चन है, जल्दी से रीड कर। ओके सर। ये नहीं करने तूने, सॉरी मैंने गलत पेज निकाल दिया। ये आंसर है ये। हम्म, ये देख 30 तक है, जल्दी से फटाफट देख। कोई भी क्वेश्चन जो तुझे लग रहा है कि हाँ नहीं सोल्व हो सकता बाद में। 38 तक बस। 30? 38 तक बस ना सर, हाँ हाँ, उसके बाद वाले थोड़े से टफ है। इसके बाद वाले भी सेम ही है तकरीबन। वो होल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेक कर ले एक बार सारे बेटा, यस फिर एंड करें क्लास। सर, ये तो इजी है, ठीक है ये। हो जाएंगे ना? हाँ जी सर।
और भी चेक कर ले। डेरिवेटिव पावर्स, सर ये भी ठीक है, ये कर लूँ। अभी सबको बोले जा रहा है ठीक है ठीक है, मुझे आंसर चाहिए इन सबके कल हाँ की जी क्लास सर, से मैं पहले। ये सर। ठीक है, आंसर कह रहा हूँ, मुझे सॉल्व किए हुए चाहिए। आंसर तो मैं तुझे ये भेज ही दूंगा साथ में। ये सर। चेक कर आगे। नहीं सर, ये तो ठीक है। नहीं नहीं, मोबाइल पे चेक कर, वर्कशीट आ गई। हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, यस। तो अभी ये कल तक बैठ के आराम से सॉल्व कर लेना। हाँ जी सर। जितनी तो इसकी प्रैक्टिस करेगा ना, तेरे पास नॉन मैड है ना, नॉन मेडिकल है ना, हाँ जी सर। +2 में 18 मार्क्स का चैप्टर है ये डेरिवेटिव मैथमेटिक्स में। तो जितने तो अभी प्रैक्टिस ओके। कर लेगा उतना तुझे वहां पे बेनिफिट मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ जी। तो करते हैं फिर कल। पहले वो पावर वाला सॉल्व करके उसके बाद फिर मैं तुझे प्रोडक्ट रूल करवाऊंगा। यस सर। ठीक है जी, चलो, थैंक यू वेरी हाँ मच। जी। थैंक यू सर।